एक स्टडी के मुताबिक आने वाले 50 सालों में टाइगर्स की सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज से 100 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1 लाख से ज्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते थे। अब उनकी तादाद 3000 से भी कम रह चुकी है। लेकिन टाइगर की एक ऐसी सब स्पीशीज थी जो इस वक्त दुनिया से खत्म हो चुकी है। इस स्पीशीज का नाम था कैस्पियन टाइगर। ये टाइगर अफगानिस्तान, ईरान की नॉर्थ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाए जाते थे। ठंडे मौसम में रहने की वजह से इनकी बॉडी पर बाल मौजूदा टाइगर्स की निस्बत बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दुनिया के आखिरी कैस्पियन टाइगर की है, जिनको हर मुल्क में शिकार करके और जहर देकर मारा जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में दुनिया के आखिरी टाइगर को हंट करके मार दिया गया था। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये जर्मनी के एक जू में मौजूद फीमेल कैस्पियन टाइगर की है, जो 1960 तक जिंदा रही थी और इसे दुनिया का आखिरी कैस्पियन टाइगर कहा गया। 2003 में ये डिक्लेयर किया गया कि इनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं आइवरी बिल्ड वुडपैकर की। आइवरी बिल्ड वुडपैकर ये वुडपैकर की दूसरी सबसे बड़ी स्पीशीज थी। वुडपैकर ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी चोंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे ये दरख्त में सुराख करके अपना घोंसला दरख्त के अंदर ही बनाते हैं। ये परिंदा साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और क्यूबा के घने जंगलों में रहा करता था, लेकिन इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ने इनके जंगलात को बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इस बर्ड को यूएसए में आखिरी बार 1944 में देखा गया और क्यूबा में इस परिंदे को आखिरी बार 1987 में देखा गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे 1935 में खींचा गया था, जिसमें इस परिंदे का एक पैर दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस परिंदे को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया और ना ही अभी तक ये कहा गया कि इनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो चुकी है। लोगों का मानना है कि ये आज भी किसी न किसी जंगल में जिंदा हैं। इसके बाद बात करते हैं अमेज़न जंगल की। कहा जाता है अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर हुआ करता था जो पूरा सोने से बना हुआ था। 16वीं सदी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे। यहाँ अमेज़न जंगल मौजूद था। उनका प्लान इस एरिया पर कब्जा करने का था, इसीलिए वो अपने साथ काफी सोल्जर्स को लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कबीले के लोग रहते थे। यूरोपियंस की इन लोगों के साथ लड़ाई हुई, क्योंकि यूरोपियन के पास एडवांस हथियार थे, इसीलिए यूरोपियन ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया। कई सालों के बाद 16वीं सदी के आखिर में उनको एक खबर मिली कि अमेज़न जंगल के बीच में एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने से बना हुआ है। इस खबर को सुनते ही यूरोपियंस ने इस शहर को फाइंड करना शुरू कर दिया। पूरे अमेज़न जंगल को छान लेने के बाद उनको यहाँ बहुत सारे कबीले के लोग तो मिले, साथ ही बहुत सारा सोना भी मिला, लेकिन वो शहर नहीं मिला जिनकी उनको तलाश थी। यूरोपियंस ने अगले 200 सालों तक पूरे अमेज़न में इस सिटी को तलाश किया, लेकिन उनको ये सिटी कहीं ना मिल सका, जिसके बाद उन्होंने इस शहर की खबर को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 19वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोसेट ने सोने से बने सिटी यानी एल डोराडो को फाइंड करने का प्लान बनाया। उसने 8 जगहों को पिन किया, लेकिन उन 8 जगह पर उसे वो सिटी नहीं मिल सका। साथ ही वो कबीले भी नहीं मिले जिनको यूरोपियंस ने फाइंड किया था। जब आखिरी बार पर्सी फोसेट इस सिटी को फाइंड करने के लिए निकला, उसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाया। 1925 में उसे बहुत ज्यादा तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या गांव नहीं बच सकता। लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि किसी दौर में यहाँ इंसानों के पूरे शहर हुआ करते थे। साइंसदानों ने जंगल के बीचों बीच लिडार स्कैनिंग का इस्तेमाल करके पत्थरों से बने स्ट्रक्चर भी ढूंढे। घने जंगल की वजह से ये स्ट्रक्चर दरख्तों में छुपे हुए थे। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें 2500 पुराने बहुत बड़े स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर मौजूद थे। लेकिन इनमें सोने से बना सिटी कौन सा है ये आज तक साइंसदानों को नहीं पता चल सका, और ये सिटी आज भी साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। साइंसदानों को अभी तक ये नहीं पता चल सका कि अमेज़न जंगल में लोग कब से रह रहे हैं, लेकिन 2017 में साइंसदानों को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में एक पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स दिखाई दी। ये पेंटिंग बहुत बड़े पत्थरों पर बनी हुई थी और ये पत्थर पहाड़ के अंदर दबे हुए थे। इन पेंटिंग को अच्छे से समझने के लिए साइंसदानों ने यहाँ 13 फीट तक खुदाई की तो पता चला कि किसी दौर में ये पत्थर एक कार के अंदर मौजूद थे।
और ये पेंटिंग 12,000 साल पुरानी थी। ये वो वक्त था जब आइस एज की एंडिंग चल रही थी। आज से 12,000 साल पहले यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ हुआ करती थी। इस पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर की तस्वीरें भी बनी थी जो सिर्फ और सिर्फ आइस एज में ही पाए जाते थे। इन पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में इंसान यहाँ किस हाल में रहते थे और वो कैसे अपने से बड़े जानवर का शिकार करते थे। इस डिस्कवरी के बाद 2019 में जब साइंसदान अमेज़न जंगल को मजीद स्टडी कर रहे थे तो उनको अचानक एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके मरने की टाइमिंग बहुत अजीब थी। इसके अलावा ये व्हेल अमेज़न की जमीन पर मरी हुई थी। इस व्हेल का वजन 10 टन था जो एक व्हेल का बच्चा था। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये व्हेल अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी के लिए आती हैं और फिर ये खाने की तलाश में साउथ के करीब अंटार्कटिका में चली जाती हैं। और ये व्हेल फरवरी में मरी थी जबकि इस मंथ इस व्हेल को अंटार्कटिका में होना चाहिए था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला जिस दिन ये व्हेल मिली थी उसे 4 दिन पहले ये मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पर कोई चोट थी और ना ही किसी शिकारी का कोई निशान मौजूद था। तो सवाल यहाँ आता है कि इस मौसम में व्हेल इस जगह पर कैसे पहुंची और ये समुद्र से अमेज़न के रिवर में क्यों आई, और सबसे बड़ा सवाल ये अमेज़न में जमीन पर कैसे आई। इस चीज के बारे में साइंसदानों ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की लेकिन आज तक साइंसदान इसके बारे में नहीं जान पाए और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बाद 2013 में पेरू के करीब अमेज़न के जंगल में एक स्टूडेंट को ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये चीज एक पत्ते के ऊपर बनी हुई थी जो देखने में बहुत हैरानकुन लग रहा था। इस चीज के सेंटर में सिल्क की एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ एक फेंस बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हैरान करने वाली बात ये थी कि आज तक किसी ने भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा था। इसके बारे में मजीद जानने के लिए साइंसदानों की एक टीम पेरू के इस हिस्से में गई और इनको वहां 45 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ स्ट्रक्चर्स दरख्तों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस चीज को सिल्क हैंग का नाम दिया गया। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को लेबोरेटरी लाया गया, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। ये फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे लेकिन ये कीड़े सिल्क को खारिज नहीं करते, जिससे साइंसदानों को पता था कि ये स्ट्रक्चर इन कीड़ों ने नहीं बनाया। चंद दिनों के बाद फेंस के सेंटर में मौजूद कोन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास तरह की किस्म ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती हैं। ये स्पाइडर अपने अंडों के गेट फेंस इसलिए बनाती हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइन्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं स्पेस वर्ल्ड की एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।